हेलो एवरीवन। आज हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं DSSB का जूनियर स्टेनोग्राफर का पेपर जो इंग्लिश के लिए हुआ था और ये हुआ था हमारा 19/4/2021 को। इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी के जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के जो 20 क्वेश्चन थे वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन if it seems to be variance from commonly known facts. You are to decide which of the given conclusion can definitely be drawn from the given statement and indicate your answers accordingly. यानी कि हमें क्या किया गया है, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया है और उसके दो कंक्लूज़न दिए। हमें बताना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंक्लूज़न हमें दिए गए हैं उनका क्या होगा। देखिए फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज। फिर हमें दो कंक्लूज़न दिए हैं ऑल इंडियंस शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, कि सभी को जो है सीखनी चाहिए। यहाँ पे कंपल्सन लगा दिया, ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया हमें स्टेटमेंट में, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रोंग हो गया। फिर कहता है कि एवरी कंट्री हैज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर एवरी की तो बात हुई नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात हुई है, तो ये भी हमारा रोंग हो गया। तो आंसर जो होगा हमारा सेकंड चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें स्टेटमेंट और अजम्पशन से दिया हुआ है। क्या कह रहा है, द पेशेंट कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन। ये हमें स्टेटमेंट दिया है और इसका जो अजम्पशन दिया है वो दिया है द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन और द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेट अपॉन इन दिस कंडीशन। क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है पेशेंट इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशंस, यानी कि पेशेंट की, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कह रहा है कि जो ऑपरेशन के बाद रोगी की स्थिति सुधर जाएगी, यानी कि उसकी पोजीशन सही हो जाएगी। तो एक कहता कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है और दूसरा इस स्थिति में नहीं किया जा सकता। अब ये क्या कह रहा है कि ऑपरेशन के बाद ही उसकी जो है स्थिति सुधरेगी। इसका मतलब तो यहाँ पर हमारा एक ही जो है करेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा। भैया ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, स्टेटमेंट के अनुसार। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सीरीज़ दी है और हमें नंबर बताना है कि क्या है। देखिए क्या क्या दिया गया, 44 दिया, पहले 14 दिया है, फिर 135 दिया है और फिर हमें 109 दिया है और फिर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है हमें, ये हमें कितना दिया गया है, एक सेकंड, दूसरे यहाँ पे चलिए इस यहाँ पे करते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट जो है हमारा 14 दिया है, उसके बाद 44 दिया है, फिर 135 दिया है, फिर हमें 409 दिया गया है और अगला नंबर हमें 1232 दिया गया है। अब इसके अंदर क्या किया गया है, इसमें अगर हम देखें तो क्या किया गया है, फर्स्ट नंबर में को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसको 2 ऐड किया गया, तब हमें ये नंबर मिला है। इस नंबर को क्या किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें 3 ऐड किया गया। मतलब क्या हो रहा है, अगर हम इस सीरीज़ में देखें तो पैटर्न फॉलो कर रही है कि 3 से वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक एक नंबर इंक्रीज़ हो करके उसमें ऐड हो रहा है। इसको भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और उसमें मैं 5 ऐड करूँगी, तो मुझे नंबर जो अगला नंबर मिलेगा वो नंबर हमारे पास क्या मिलेगा कि अगला यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1232 को
3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 3 आएगा। इसमें हमें क्या ऐड करना, 6 ऐड करना। 6 ऐड करेंगे तो 12, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 चला जाएगा और यहाँ पर 7 और ये 3702 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये जो साइन दिए गए हैं ना, ये साइन चेंज हुए हैं इसके अंदर। इसमें कुछ नहीं करना, हमें पहले नंबर को लिख लेना है। पहले हमारे पास ये नंबर हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिए हैं। ठीक है, इसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब ये जो साइन चेंज हुए हैं इनके साइन चेंज करेंगे। डिवाइड को देखो क्या बोला गया है, ये हमारा डिवाइड है, डिवाइड को प्लस बोला है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस को देखो, प्लस को मल्टीप्लाई बोला तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई को यहाँ पर बोला गया है माइनस, और अगर मैं देखूँ तो मल्टीप्लाई को मुझे बोला गया है माइनस, और माइनस को माइनस जो है हमारे पास उसको क्या बोला गया है, कहाँ गया माइनस, हाँ माइनस को डिवाइड बोला गया है यहाँ पर। देखिए अब इसको काट लेंगे, ये देखिए 3 इसको काटेंगे तो ये 11 पे कट जाएगा, यानी कि 33 की टेबल पे काट लेंगे इसको। यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। 12 8 96 होता है, 96 में से 11 को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 का 2 का और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 142। 142 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 131। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 17 लिखा है और डॉलर के बाद 22 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 4 लिखा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है कि अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड कर दे और ऐड करने पर जो नंबर आए उसमें से हम फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर दे तो हमारे पास यहाँ पर लॉजिक होल्ड हो रहा है। तो हमें इसका बताना है। तो देखिए 7 + 1 करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम कितना 2 + 5। अब हमें पता है 7 प्लस ये 8 होता है और ये कितना हो जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या अल्टरनेट, यानी कि यहाँ पर हमें जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है एनालॉगी का, और एनालॉगी में भी हमें डिजिट दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 643 को 9 लिखा गया है, 441 को 7 लिखा है और 324 को क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि अगर हमें सारे लेटर को ऐड कर दे तो हमारे पास कितना बनता है, अगर हम सारे लेटर को ऐड कर दे तो हमारे पास कितना बनता है, सॉरी यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है कि हमारे पास जो लेटर्स, जो भी हमारे पास नंबर दिए, जैसे 6 × 4 × 3 कितना बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 6 चौक 24 और 24 को 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 72 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने पर नंबर मिलेगा 9। ठीक है, वैसे ही अगला नंबर है कि 4 × 4 करें × 1 करें, कितना बनता है हमारे पास 4 चौको 16 और 1 16, 16 के दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है 7। तो हमें इस नंबर को बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है, जो हमारे पास नंबर है वो कितना है, हमारे पास है 3 × 2 × 4, यानी कि 4 दूनी 8, 8 तिये 24। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमें इनइक्वालिटीज़ से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया गया, x3 से हमें x6 की तरफ जाना है, मतलब इस तरफ से इधर जाना है। तो देखिए, ये 5 से इस वाले में हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते, फिर 3 से 2 में जा सकते हैं और 2 से 6 में जा सकते हैं। मतलब एक बात तो सही है कि हम जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हमें दिया है कि 3 से 6 में जाना है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आया है, जा तो सकते हैं, यानी कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों होल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि या तो फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू होगी या तो सेकंड वाली कंडीशन होगी, ठीक है। दोनों में से एक ही कंडीशन होल्ड होगी। तो ऑप्शन जो है इसका थर्ड के साथ हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम में। तो इसका वेन डायग्राम देखिए, यहाँ पर बोला गया मैन, फादर और डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर और फादर, डॉक्टर और फादर, डॉक्टर के अंदर तो हमारे पास मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास दोनों हो सकते हैं, लेकिन फादर जो होंगे वो सिर्फ मैन होंगे, यानी कि ये हमारा मैन हो जाएगा और उसके अंदर हमारा जो है फादर का आ जाएगा। अब कुछ फादर जो हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ये रिलेशन हमारा होल्ड करेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इन द फिगर हाउ मेनी पीपल्स रीड न्यूज़पेपर ए, यानी कितने ऐसे आदमी हैं जो ए को पढ़ते हैं। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये 64 तो हमारे डायरेक्ट हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 64 है। अब देखो 42 ऐसे लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर ए को भी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर बी को भी पढ़ते हैं, मतलब ए को तो पढ़ते ही है, तो 42 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 42 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर सी को पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर ए को। तो हमें न्यूज़पेपर ए का पूछा है तो 42 इसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर जो हमारे 88 ऐसे थे जो तीनों को पढ़ते हैं, तो ये भी 88 इसमें ऐड हो जाएंगे। ऐड ऑन होने के बाद टोटल हमारे पास जो लोग आएंगे जो न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं वो 236 आएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमें किससे दिया गया है, वेन डायग्राम से। क्या पूछ रहा है कि इंडिया, न्यू दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग मतलब कंट्री हैं, मतलब इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली हमें पता है इंडिया का ही पार्ट है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमें दिया है Identify the diagram that best represent the relationship among the given। यहाँ भी हमें क्या वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए, जो पैट होते हैं और डॉग होते हैं, क्या वो एनिमल नहीं होते? बिल्कुल, ये दोनों ही इसका पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल को बनाएंगे। अब कुछ जो डॉग्स होते हैं वो पैट्स यानी कि पालतू हो सकते हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको कि कुछ जो डॉग होंगे वो पैट होंगे, कुछ पैट डॉग होंगे, और ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, एनिमल के अंदर आएंगे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पर हमें एक वेन डायग्राम दिया है और इसमें हमें पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ लाइक करते हैं, मूवी लाइक करते हैं, फैशन शो लाइक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मूवी के लिए जो है, मूवी के लिए रिप्रेजेंट करेगा हमारा पैरेललोग्राम, और ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा मूवी को शो करेगा।
और जो हमारा न्यूज़ को शो करेगा वो क्या शो करेगा, रोम्बस। ये वाली शेप जो है हमारी रोम्बस की है। उसके बाद जो है हमारे पास फैशन शो। फैशन शो जो है वो ट्रायंगल की बात करता, मतलब ये वाली ट्रायंगल। अब हमें ऐसा खोजना है कि जो इन तीनों में कॉमन मिले। तो इन तीनों में कॉमन हमारे पास क्या है, ये हमारी ट्रायंगल है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, और ये वाला जो है हमारा रोम्बस है। तो इन तीनों में जो है सी ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। देखते हैं, हाँ, ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ये क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्शन से आया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम अपनी डायरेक्शंस को कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, और यहाँ पर हमारा वेस्ट है। अब क्या कहता है, बी इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, यानी हमें बी दिया है। मान लेते हैं बी हमारा यहाँ बैठा है और ये क्या है हमारा जेड के नॉर्थ में है। फिर क्या कहता है, इज़ द बेस्ट वेस्ट ऑफ के वेस्ट में है बी। तो मतलब के कहीं यहीं बैठा होगा, यहाँ पर के बैठा होगा। उसके बाद कहता है हु इज़ द साउथ ऑफ सी, और जो के है वो सी के साउथ में है, मतलब सी यहाँ बैठा होगा। एंड द वेस्ट ऑफ एल, और एल के वेस्ट में है। एल के वेस्ट में तो एल कहीं ना कहीं यहाँ बैठा होगा, ये हमारी होगी। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में जेड की क्या पोजीशन है, हमें ये वाली बतानी है। अब ज़रा बताना ये कौन सा, अगर ये नॉर्थ है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी नॉर्थ है, साउथ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ नीचे की तरफ साउथ में आया है, और इस तरफ है कौन सा, ये वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, हमें फिगर में बताना कि कौन सी करेक्ट होगी। देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मिरर इमेज निकाली गई है। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूं, यानी अगर यहाँ मिरर लगा हुआ तो सीधी सीधी बात है हमें ऐसी मिरर दिखेगी। तो कौन से में है हमारे पास, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में है हमारे पास, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमें यहाँ पर एनालॉगी दी है फिगर के अंदर, और बताना है कि अगर फर्स्ट और सेकंड फिगर में ऐसा हमारे पास है तो हमें बताना है कि ये क्या होगा। यहाँ पर देखिए इनको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, और ये वाली जो चीज़ है फिर उसको ऊपर कर दिया गया है। तो ये वाली चीज़ नीचे आएगी, तो कौन से उसमें आ जाएगी हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। यहाँ पर हमें ओड फिगर बतानी है इस सीरीज़ के अंदर। देखिए इस सीरीज़ की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों को अगर हम इस फिगर में ऐसे देखें कंप्लीट करें तो चारों में हमारे पास एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिफ्थ वाली ऐसी है जहाँ पर सर्कल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी इसमें। अगले में चलते हैं। हाउ मैनी ट्रायंगल आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, तो इसमें हमारे पास 9 ट्रायंगल हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल हैं, देखिए एक ट्रायंगल हमारी ये वाली ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमारी ये वाली बनेगी, 3 ट्रायंगल ये हो गई, फोर्थ ट्रायंगल यहाँ पर हो गई, उसके बाद ये एक फिफ्थ हो गई, और ये क्या हो गई, सिक्स्थ हो गई, एक ये 7 हो गई, ये पूरी 8 हो गई। उसके बाद एक ये वाली, कौन से वाली, ये वाली, ये कंप्लीट ट्रायंगल, और तो हमारे पास टोटल क्या हो गई, 9 ट्रायंगल हो गई।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज में सही बात है, जो जितने पास होता वही होता है, मतलब ऊपर की तरफ हमारा ये जो है डार्क सर्कल होना चाहिए। ये तो कट गई, ये भी कट गई हमारे पास। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगले में हमें क्या करना है, पैटर्न दिया हुआ है और उसको हमें फिल करना है। देखिए इसको फिल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर मिलेगी ऐसे करके, ऐसे। और फिर अगर इधर ऐसे आया है तो यहाँ भी ऐसे आएगा, तो कौन सा है, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। यानी कि इस फिगर से कौन सी क्यूब हमारे पास नहीं बनेगी। तो देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट वाली नहीं बनेगी। एक बात तो ये कि इसमें जो है इस फिगर में कहीं भी क्रॉस का साइन नहीं आया है, हमारे पास प्लस का साइन आया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।